गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है बच्चों। आज हम आप सबके लिए बच्चों बीपीएससी का और समान विज्ञान और हिस्ट्री इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम लोग बोलते हैं इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और समान विज्ञान के सारे क्वेश्चन पेपर है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। और बिहार शिक्षक भर्ती 2023 प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक है। एक सीट इसमें आप सबको लेनी है। प्लीज आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जैसे हमारे वीडियो को आप लोग पिछले मैंने अभी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कराया है प्रैक्टिस, बहुत ही बच्चों से उसको प्यार मिल रहा है। तो इसी तरह बच्चों भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन और समान विज्ञान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आज आप सबके लिए मैं लेके आया हूं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्लीज आप लोग रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार को ज्वाइन करिए और प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है बच्चों? तो ओम मीटर। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? ओम मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ओम मीटर। और अमीटर किसके लिए है बच्चों? विद्युत धारा के लिए। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ बच्चों, अमीटर विद्युत धारा नापने के लिए। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। और वोल्ट मीटर बच्चों किसके लिए है? विभवांतर के लिए। किसके लिए है? विभवांतर। किसके लिए बच्चों? विभवांतर। और गैल्वेनोमीटर किसके? गैल्वेनोमीटर बच्चों गैल्वेनोमीटर। प्लीज आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। ठीक है। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए होता है बच्चों। ठीक है, लैक्टोमीटर आप लोग इसको लिख लीजिए, लैक्टोमीटर। इसको बच्चों यहाँ गैल्वेनोमीटर, यहाँ इसको लैक्टोमीटर होना चाहिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए होता है। ठीक है, इसको काट के लैक्टोमीटर कर दो। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है बच्चों दूध की शुद्धता के लिए होता है। दूध की शुद्धता, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान कौन सी ऊर्जा या स्थिर होती है? तो कौन सा चीज होती है? पृथ्वी की सतह में फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है? तो इसके दौरान बच्चों उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है बच्चों। क्या होता है? तो उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं इसमें कुछ चीज बता दूं बच्चों। पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किसी पिंड के गति के दौरान उसके वेग को क्षैतिज घटक स्थिर रहता है बच्चों। ठीक है, जो भी हमने बताया है। प्रक्षेपण नियम का यह सिद्धांत बच्चों तभी लागू होता है जब वायु प्रतिरोध को नगण्य कुछ नगण्य माना जाए। जब वायु को प्रतिरोध को कुछ न माना जाए। वो ज्ञातव्य है कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2, पृथ्वी से पलायन वेग कितना होता है बच्चों? 11.2 किलोमीटर सेकेंड। ठीक, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात किसी पिंड को बच्चों इस गति से प्रक्षेपित किया जाए तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। जैसे रॉकेट बच्चों छोड़ा जाता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसको छोड़ा जाता है, तो वो दोबारा पृथ्वी पर नहीं आता, क्योंकि पृथ्वी बच्चों गुरुत्वाकर्षण है, चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो समुद्र स्तर पर बच्चों पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये बच्चों 212, रुक जाओ 1 मिनट बच्चों, ये बच्चों 212 फारेनहाइट होता है। कितना बच्चों? 212 फारेनहाइट होता है। कितना होता है बच्चों?
212 फ़ारेनहाइट होता है। हाँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा 212 फ़ारेनहाइट, क्या हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ जल का क्वथनांक कितना होता है बच्चों, इसी में बता दूं। स्वच्छ जल जो होता है हमारा, स्वच्छ जल, तो स्वच्छ जल का क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस स्वच्छ जल का क्वथनांक होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, इसमें कौन सा उपधातु है बच्चों, टीन, फास्फोरस, बिस्मथ, सिलिकॉन। कौन सा है बच्चों, बिस्मथ। बिस्मथ क्या है बच्चों, एक उपधातु है। क्या बच्चों, उपधातु है। बच्चों ये तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे इनको उपधातु मेटालॉइड कहलाते हैं। जैसे उपधातु में बच्चों बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया तथा एस्टेटिन को रखा जाता है। ये नहीं होगा बच्चों, सॉरी सिलिकॉन होगा। ठीक है, सॉरी सिलिकॉन होगा। कौन होगा बच्चों, सिलिकॉन। हमारा आंसर डी होगा, सिलिकॉन होगा। ठीक है, तो उपधातु बच्चों जैसे बोरान भी आता है। ठीक है, आपका मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, कुछ नाम लिख दे रहा हूँ अभी। बोरान आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटी, आप लोग प्लीज नोट्स में लिख लीजिएगा, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलोनियम तथा एस्टेटिन को रखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था बच्चों। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन सी कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था। तो बच्चों कौन से बच्चों, अल्फा। कौन सा बच्चों, अल्फा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा हो जाएगा। तो बच्चों रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी से टकराया था बच्चों। इस प्रयोग के आधार पर बच्चों रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था। किसका बच्चों, परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था, परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत किया था। इसका बच्चों परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था, जिनके अंतर्गत बच्चों किसी परमाणु के अंदर एक धनावेशित केंद्रक होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बच्चों, आप लोग बताइए। तो अपचयन, क्या बच्चों, अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, अपचयन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अपचयन। ठीक है, अपचयन। ठीक है, इसमें बच्चों जैसे ऑक्सीकरण जो होता है बच्चों, वह लोहे में जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है बच्चों, लोहे में जंग लगने की, लोहे में जंग लगने की, ठीक है, लगने की रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती, क्या होती है बच्चों, रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या बच्चों, ऑक्सीकरण। ठीक, और अपचयन जो होता है बच्चों, इसको हम लोग रेड्यूस बोलते हैं। लौह अयस्क से लौह निर्माण की रासायनिक विधि होती है। ठीक, ठीक है, लौह अयस्क से। ठीक है, और बच्चों विद्युत अपघटन, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। तो धातु ऑक्साइड का स्वरूप क्या होता है बच्चों, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्षारीय हो जाएगा। मैं इसका फार्मूला भी बता दूंगा बच्चों। धातु के ऑक्साइड और सामान्य क्षारीय प्रकृति के होते हैं बच्चों। इनमें से कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे में
एन ए Na2O प्लस सॉरी प्लस H2O। जब इसको हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो इसका बच्चों 2NaOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक, अब इसी तरह बच्चों K2O प्लस H2O बच्चों, H2O को जब इसको करेंगे बच्चों तो 2KOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको भी हम लोग क्षार बोलते हैं। इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रक्रियाशील है। तो कौन सा बच्चों सबसे ज्यादा प्रक्रियाशील होता है, श्वेत फास्फोरस। क्या होता है बच्चों, श्वेत फास्फोरस जो होता है वह सबसे ज्यादा बच्चों ज्यादा प्रक्रियाशील होता है। इसका फार्मूला P4 होता है। क्या होता है बच्चों, P4। ठीक है, इसको आप लोग प्लीज नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, P4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है। निम्न में से क्या कहलाएगा बच्चों, एंटोमोलॉजी। क्या कहलाएगा बच्चों, एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है बच्चों, और माइकोलॉजी जो होता है कवक का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी बच्चों कवक का अध्ययन होता है। ठीक है बच्चों, कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। ठीक है बच्चों, और इथोलॉजी जो होता है बच्चों ये पशु व्यवहार भी होता है। किसमें, पशु व्यवहार। आप लोग प्लीज इसको नोट्स कर लीजिएगा, पशु व्यवहार होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथक सही है। इसमें पूछा है कौन सा कथक सही है। तो बच्चों बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। बच्चों ये सही है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा ऊतक और मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है बच्चों। तो यह किस प्रकार का होता है बच्चों, संयोजी। क्या होता है बच्चों, संयोजी का होता है। किसका होता है बच्चों, संयोजी का होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन के जोखिम को कम करता है। इसमें हमारा आंसर हो जाए हृदय रोग। किसमें कम करता है बच्चों, हृदय रोग में कम करता है। ठीक है बच्चों, इसमें सैचुरेटेड फैट होता है। क्या होता है बच्चों, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। ठीक, अनसंतृप्त मतलब होता है अनसैचुरेटेड फैट। ठीक, अनसैचुरेटेड फैट और संतृप्त होता है सैचुरेटेड फैट। ठीक, इसको आप लोग प्लीज नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झिल्लीदार गर्दन और वेब्स नेक किसका अभिलक्षण है। जो किसका अभिलक्षण है बच्चों, टर्नल संलक्षण का। किसका है बच्चों, टर्नल संलक्षण का है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन द 20th सेंचुरी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बच्चों, अर्नस्ट मेयर को। किसे, अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है। ठीक है, अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। तो जेलीफिश बच्चों संघ निडेरिया। किसका बच्चों, संघ निडेरिया का क्या है, उदाहरण है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संघ निडेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, टिड्डा के कान उसके उसके पर स्थित होता है। तो टिड्डा के कान कहाँ स्थित हो बच्चों, कहाँ पे स्थित होते हैं बच्चों, पेट पर। तो टिड्डा के कान पेट पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं बच्चों, पेट पर। ठीक, और टिड्डा को बच्चों श्रवण अंग टेम्पेनल कहते हैं। यह टिड्डे के पेट के प्रथम भाग में स्थित होता है तथा पंखों से ढका होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटेएज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है बच्चों, पेप्सिन।
कौन करता है बच्चों? पेप्सिन। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? तो प्राथमिक कार्य हीमोग्लोबिन का क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का वहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। काला घोड़ा और कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये बच्चों मुंबई में आयोजित किया जाता है। कहाँ बच्चों? मुंबई में। बच्चों यह सन 1999 से हो रहा है। कब से हो रहा है बच्चों? 1999 से यह स्टार्ट है। हर वर्ष काला घोड़ा एसोसिएशन की ओर से उत्सव साउथ मुंबई में, साउथ मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में आयोजित होता है। कहाँ बच्चों? साउथ मुंबई। साउथ मुंबई। कहाँ बच्चों? साउथ मुंबई में यह होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? लेस लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग बताइए प्लीज। यह बच्चों कहाँ का है? नागालैंड का है। कहाँ का है बच्चों? नागालैंड का है बच्चों। ठीक, लेसल पतु, चोंग और खवा। ठीक है, मैं यहाँ कुछ और लिख दे रहा हूँ जो वहाँ के नृत्य है बच्चों। ठीक, जैसे ये हो गया हमारा कौन सा? लेसल पतु। लेसल पतु के अलावा बच्चों चोंग। ठीक, चोंग, खवा। ठीक, खवा आदि। ये कहाँ का बच्चों? नागालैंड का है। ठीक है, और कर्नाटक का कहाँ बच्चों? कर्नाटक। कर्नाटक का क्या क्या बच्चों? यक्षगान। यक्षगान। ठीक है, यक्षगान, पादयानी। ठीक है, पादयानी हो गया। लू लू थुलाल हो गया, थुलाल आदि। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। कर्नाटक का यक्षगान, पादयानी, थुलाल आदि होता है। ठीक है बच्चों, और केरल का बच्चों काली, मैं यहाँ बताऊँ तो केरल का काली अट्टम। आप लोग प्लीज इसको नोट्स नोट्स करते चलिएगा। काली अट्टम। ठीक है, पादयानी। ठीक है, ये बच्चों सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। ठीक है, एक मिनट। कर्नाटक का बच्चों यक्षगान होता है, पुनीता होता है बच्चों। कर्नाटक क्या होता है? पुनीता। ठीक है, पुनीता होता है। और करगा क्या होता है बच्चों? करगा आदि होता है। और केरल का कालियट्टम, पादयानी, पादयानी, थुलाल। क्या बच्चों? थुलाल, थुलाल आदि। और गोवा का बच्चों आप लोग जानते ही हैं, फुगड़ी। गोवा का फुगड़ी है बच्चों। झागोर है। प्लीज आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। झागोर, होल। ठीक, और ढकनी आदि। ठीक है, तो हमारा आंसर लेसल पत्तू बच्चों नागालैंड, चोंग और खवा आदि ये सब वहां क्या है? राज्य का लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन। पंडित भीमसेन गुरुचार्य जोश के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। तो बच्चों ये क्या थे बच्चों? आप लोग बताइए। कर्नाटक के थे। कहाँ के थे बच्चों? कर्नाटक के थे। ठीक है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जरूर। अगला क्वेश्चन। मेखला चादर राज्य का पारंपरिक परिधान है। तो मेखला चादर सभी को पता होगा। मेखला चादर बच्चों कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है बच्चों? असम का है। जो महिलाओं के द्वारा पहनने जाने वाली पारंपरिक पोशाक पोशाक है। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक कौन है? तो काबुली वाला के लेखक बच्चों कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? यह किस वर्ष आरंभ किया गया था बच्चों? यह बच्चों 2 जनवरी 1954 को। ठीक,
कब 2 जनवरी 1954 को आरंभ किया गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1952। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। वहां उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने किया बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। ठीक, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन, सामुदायिक सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये पहले भारतीय कौन थे बच्चों? आचार्य विनोबा भावे। कौन थे बच्चों? आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है बच्चों, आचार्य विनोबा भावे 1957 कब बच्चों? 1957 में। ठीक है, 1957। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजला अजलान शाह कप संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह किस खेल से संबंधित है बच्चों? हॉकी से। किससे है बच्चों? हॉकी से यह संबंधित है बच्चों। ठीक बच्चों, आगा खां कप और वेलिंगटन कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला, ये सब बच्चों हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किस वर्ष किया गया था बच्चों? 1934 में। किस वर्ष किया? किस इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो यह किस जिले में बच्चों? नर्मदा। कहाँ पे है बच्चों? नर्मदा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, यह बच्चों जनवरी 2020 में इसे संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 8 अजूबों में शामिल किया गया था बच्चों। ठीक है, यह 182 मीटर मूर्ति है। कितने बच्चों? 182 मीटर की मूर्ति है बच्चों। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पे मूर्ति है बच्चों। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, तो कब की बच्चों? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। किसके बच्चों? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। वर्ष 1917 में बच्चों चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने के लिए लखनऊ में बच्चों उनसे मुलाकात की थी और उनके पश्चात गांधी जी ने चंपारण की यात्रा और तिनक ठिया पद्धति के विरोध में नील सत्याग्रह किया था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? यह बच्चों कब पारित हुआ था? 1908 में। कब पारित हुआ बच्चों? 1908 में। अगला क्वेश्चन, बिहार की प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है गरबा, बाउल, विदेशियां, बिहू, तो क्या हो जाएगा बच्चों? विदेशियां। ठीक है बच्चों, गरबा गुजरात का है, बाउल बिहू आप लोग जानते, बिहू का कहाँ है प्लीज आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से प्रकाशित होता था? तो आप लोग बताइए, इंडियन नेशन का। किसका बच्चों? इंडियन नेशन का। किसका बच्चों? इंडियन नेशन का अखबार। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, पंजाब केसरी बच्चों लाला लाजपत राय का पत्र था। पंजाब केसरी किसका था बच्चों? लाला लाजपत राय का पत्र था जो पंजाब से प्रकाशित होता था। ये बच्चों पंजाब से प्रकाशित होता था। कहां से? पंजाब से। पंजाब से प्रकाशित होता था। कहां से बच्चों? पंजाब से प्रकाशित होता था। डान बच्चों, डान का प्रकाशन कराची से किया जाता था। डान का प्रकाशन बच्चों कराची। कहां से? कराची पाकिस्तान से, जो इस समय पाकिस्तान में है। कराची पाकिस्तान से किया जाता था। ठीक है, और प्रभाकर बच्चों एक साहित्यिक पत्र है। प्रभाकर क्या है बच्चों? एक साहित्यिक पत्र है। साहित्यिक पत्र क्या बच्चों? एक साहित्यिक साहित्यिक पत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्था है बच्चों? तो कौन सी वित्तीय प्रमुख संस्था है बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार राज्य वित्त निगम। क्या है बच्चों? बिहार राज्य वित्त निगम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? तो यूक्रेन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। तो कौन बच्चा? फिनलैंड। कौन बना बच्चों? फिनलैंड बना। ठीक है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1949 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1949। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की पहली महिला ने जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वो कौन है बच्चों? आलिया मीर है। कौन है बच्चों? आलिया मीर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना? तो कौन बना बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राजस्थान। कौन सा बना बच्चों? राजस्थान बना है। ठीक है। हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? तो कौन किया है बच्चों? शुक्र। कौन से ग्रह पे बच्चों? शुक्र ग्रह पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर है? तो सबसे प्रदूषित शहर बच्चों चौथे पे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चौथे पे। कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पर है बच्चों। आज बस इतना ही। आप लोग का धन्यवाद बच्चों। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हम अभी मैथ्स का और हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे। आप लोग प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।